Hello friends, welcome to my channel RS Tax Gyan Hub. I am present here with the latest notification of the GST. I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और आई प्रे फॉर द फ्यूचर आप सभी अच्छे से रहें, सेफ रहें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी कल आपका 5 मई में 38 से लेके नोटिफिकेशन 38 से लेके 42 तक के नोटिफिकेशंस आए हैं। कुछ इसमें ई-वे बिल से है, कुछ इसमें मैसेज पे नीलेटन फाइल हो जाएगी, इन सब से रिलेटेड है। कुछ है कि आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो डेट एक्सटेंड की है उसके लिए, कुछ आपकी एनुअल रिटर्न जो फाइनेंशियल 18-19 से है उसी, तो ये सब उसी से रेलिवेंट है। मैं बिल्कुल बोर नहीं करूँगी, ये सब आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा के, तो वन बाय वन बस बताती जा रही हूँ कि अब नोटिफिकेशन 38 में क्या गया कि नया प्रोविजो इंसर्ट कर दिया रूल नंबर 26 में। तो इसमें कहा है कि जो फॉर्म नंबर मतलब GSTR 3 भी जो आप फाइल करते हैं उसके लिए ईवीसी कोड मतलब अलाउ कर दिया गया। किसको अलाउ कर दिया गया? कंपनीज को। कब से? 21 अप्रैल से, बैक डेट से रिट्रोस्पेक्टिवली लगेगा, है ना। यानी कि 21 अप्रैल से कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अपनी GSTR 3 भी बिना DSC के फाइल कर सकती है, यानी कि ईवीसी से कर सकती है, मोबाइल के मैसेज से कर सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था? पहले तो केवल कंपनी को केवल DSC का ही ऑप्शन है ना, उसके बाद ईवीसी का ऑप्शन नहीं था। पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप ये सब तो कर सकते थे ईवीसी से ना। अब इसी में 38 में ही चल रहे हैं। 38 में एक और इन्होंने बोला है कि रूल 67 में भी कुछ इंसर्ट किया है, वो अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, वो नोटिफाइड होगा। साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है इन द सेड रूल आफ्टर रूल 67 विद इफेक्ट फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड लेटर, जो बाद में नोटिफाई करेंगे। तो इसमें क्या इंसर्ट किया गया? इसमें इन्होंने बोला है कि जिनकी नील रिटर्न होती है, जो नील रिटर्न फाइल करते हैं, उनको क्या होगा, एक ऐसी फैसिलिटी दे दी जाएगी कि वो मैसेज से ही फाइल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? वो केवल short messaging services using the registered mobile number and the said return shall be verified by registered mobile number based one time password facility। यह भी नहीं हुई है, हर व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है कि अब आप नील की रिटर्न फाइल कर सकते हैं एक मैसेजिंग फैसिलिटी से। ये होगा बट जब एक डेट नोटिफाई कर दी जाएगी तब से। लेकिन हाँ, कंपनी का भी 21 अप्रैल से आपका हो गया कि आप ईवीसी से कर सकते हैं फाइल, बिना DSC के फाइल कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं, अभी हमने 38 पढ़ लिया, अब 39 में आते हैं हम। हिंदी वाला तो मुझे बिल्कुल बाउंस हो जाएगा, मैं समझा नहीं पाऊंगी आप लोगों को, सॉरी। 39 वाला हम देख रहे हैं, इंग्लिश वाला थोड़ा देखते हैं जो थोड़ा समझ में आ जाए। ये इसका पहले एक भी आया था, एक कौन सा आया था, 11 नंबर का आया था। हाँ, देखिए इसका पहले नोटिफिकेशन नंबर 11 एक आया हुआ है, तो उसी में इन्होंने बस एक तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें इंसर्ट किया है कि क्या उसमें बताया इन्होंने कि जो उसमें इंसॉल्वेंसी से रेलिवेंट था, ये इंसॉल्वेंसी रेटेड कंपनीज हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कब क्या होगा, तो उनके बस टाइम पीरियड इसमें बताया गया और उनके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। ये बोला है, देखो उन्होंने, द सेड क्लोज ऑफ द पर्सन शैल विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP और RP be treated as the distinct person of the corporate debtor and shall be liable to take a new registration in each of the state or union territories where the corporate debtor was registered earlier within 30 days of the appointment of IRP, RP or the 30th June whichever is later। दोनों में जो भी बात में, मतलब यदि IRP और RP का अपॉइंटमेंट हो गया तो उस अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर या फिर 30 जून whichever is later, दोनों में जो भी बाद में आएगा उस टाइम के अंदर अंदर IRP और RP को क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं 40 पे। 39 क्लियर हो गया। 40 में आपका क्या आएगा? ई-वे बिल का आएगा। आई होप, देखते हैं, लेट्स सी। इसमें आपकी क्या करा? ई-वे बिल की वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। पहले भी बढ़ाया गया था, पहले आपका 30 जून तक, ई-वे बिल की कोई वैलिडिटी नहीं बढ़ाई थी। इसका पहले नोटिफिकेशन 35/20/20 आया था ना। अब देखिए इसमें क्या गया, जो लेटेस्ट आया है इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बोला है कि यदि आपने कोई ई-वे बिल जनरेट कराए कब? 24 मार्च को, ऑन और बिफोर, या इससे पहले, ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020, यानी कि 24 मार्च इससे पहले आपने कोई ई-वे बिल जनरेट किया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है
ये और उसकी जो वैलिडिटी एक्सपायर कब हो रही थी, 20 मार्च से 15 अप्रैल तक, 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही थी। तो ऐसे ई वे बिल्स के लिए उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, कब तक के लिए, 31 मई 2020 तक। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन है कि 24 मार्च 2020 या इससे पहले का ई वे बिल था, वैलिडिटी एक्सपायर कब हो रही थी, 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। ओके, तो आपका 40 भी क्लियर हो गया, जल्दी पढ़ रहे हैं ना हम बहुत। अब आते हैं हम 41 पे। 41 पे है हमारा, ये है ना 41, एक सेकंड। 41 में आपके एनुअल रिटर्न को एक्सटेंड कर दिया गया। ये ऑफिस तो खुल ही नहीं रहे हैं, कैसे फाइल करेंगे लोग बात। तो पहले 30 जून तक मैं बात करी ना, 30 जून की वो इसके लिए था, तो 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया था। आप इसको फर्दर 30 सितंबर तक एनुअल रिटर्न को फाइनेंशियल ईयर 18-19 की कब तक बढ़ा दिया गया है, 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब आपका लास्ट नोटिफिकेशन है 42। 42 आपकी लद्दाख की बात करेगा, J&K की बात करेगा। ठीक है, इसमें कहाँ है, ज्यादा नीचे आ गया हम शायद। हाँ, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि आपकी नवंबर से फरवरी 2020 की, नवंबर 2019 से फरवरी 2020 की रिटर्न है रजिस्टर्ड पर्सन की, जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K यानी कि जम्मू और कश्मीर है, तो वो फाइल कब कर सकता है, ऑन और बिफोर 24 मार्च 2020। यदि नवंबर 2019 से फरवरी 2020 तक किया तो कब कर सकता है, 24 मार्च 2020। सेम ही इन्होंने लद्दाख के लिए कहा है, यदि नवंबर 2019 से दिसंबर 2019 तक है तो वो 24 मार्च 2020 तक कर सकता है। अब जो एक्सटेंशन हुआ है वो अब बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि आपकी जनवरी से मार्च के जो रिटर्न्स है, लद्दाख के लिए एक्सटेंड हुआ है, जनवरी से मार्च तक की जो रिटर्न्स है वो आप कब तक भर सकते हैं, ऑन और बिफोर 20 मई। ठीक है, तो ये ऑन और बिफोर 20 मई तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसान थे, बहुत तरीके से आपको समझ में आ गए हो। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।